देखिए क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1 मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई सब्जेक्ट टू एक्स प्लस टू वाई मोर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, एक्स कॉमा वाई मोर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब है x मोर देन इक्वल टू 0 एंड y मोर देन इक्वल टू 0। अब हमको देखो इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्व करना है इसको, और इसमें लिखा हुआ है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई, यानी जेड के लिए मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमको इसमें मिनिमाइज वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, और जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट है एक्स प्लस टू वाई मोर देन इक्वल टू 100, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 100 इक्वल में लेंगे, यानी इक्वेशन के फॉर्म में लेंगे, क्योंकि ग्राफ जो ड्रॉ होता है हमेशा इक्वेशन से होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, कम से कम 2 पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। पॉइंट फाइंड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि एक बार x की जगह 0 पुट कर दो, एक बार y की जगह 0 पुट कर दो। ठीक है, तो देखिए इफ़ x इक्वल टू 0, जब ये 0 हो जाएगा तो 2y इक्वल टू 100 बचेगा, और इसको सॉल्व करके y इक्वल टू 50 आ जाएगा। 2 से 100 को डिवाइड कर देंगे, 50 आ गया। ठीक है, तो देखिए पॉइंट आ गया x 0 y 50, 0,50 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इफ़ y इक्वल टू 0, अब y की जगह 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 100 बचेगा। तो देखो अब पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा 100,0। पॉइंट में पहले x की वैल्यू पुट करते हैं, फिर y की वैल्यू। ठीक है, 100,0। अब क्या करेंगे, इसमें x एंड y दोनों की जगह 0 पुट कर देंगे फर्स्ट इनइक्वालिटीज़ में। इसमें x प्लस टू वाई मोर देन इक्वल टू 100, एक्स एंड वाई दोनों की जगह 0 पुट करेंगे, ट्रू फॉल्स देखेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। ये देखिए अब यहाँ आ जाएगा 0, एक्स की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा, मोर देन इक्वल टू 100, 0 मोर देन इक्वल टू 100 आ गया, तो ये बच्चों फॉल्स हो गया। ठीक है, बिकॉज 0 कैन नॉट बी मोर देन 100, यहाँ लेस देन या मोर देन को देखते हैं, इक्वल को नहीं देखते। ठीक है, तो 0 100 से मोर देन नहीं होता ना, इसलिए फॉल्स हो गया। अब हम सेकंड वाली इनइक्वालिटी लेंगे, यह है 2x माइनस वाई लेस देन 0। तो देखिए लेस देन इक्वल टू 0, ये है सेकंड। तो इसको भी सबसे पहले तो टेकिंग 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन के रूप में ले लिया। इफ़ x इक्वल टू 0, एक्स 0 लेंगे तो ये क्या बचेगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट आ जाएगा 0 0। जब पॉइंट 0 0 आ गया तो यानी x भी 0 y भी 0, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लिख देंगे इट पासिस थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, और देखिए जो थर्ड है, थर्ड इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। ये थर्ड है, इसको भी इक्वेशन के फॉर्म में लेंगे, टेकिंग 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। इफ़ x इक्वल टू 0, तो x 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, y 200, पॉइंट बन जाएगा 0,200। इफ़ y इक्वल टू 0,
वाई 0 लेंगे तो 2x इक्वल टू 200 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 100, 0। पुटिंग x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 इन थर्ड। इसमें x एंड y दोनों की जगह 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 200। दोनों 0 हो जाएंगे, इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन इक्वल टू 200। ये ट्रू हो गया क्योंकि 0 तो 200 से लेस देन ही होता है। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब आगे है x मोर देन इक्वल टू 0। इसे मान लेते हैं 4। इट लाइज above x axis and to the right of y axis। और इसके आगे है y मोर देन इक्वल टू 0। इट लाइज ऑन एंड above x axis। देखिए x मोर देन इक्वल टू y मोर देन इक्वल टू 0 ये है। अब देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए x x डैश, इस पे लिख देंगे y y डैश, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, तो देखो इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पर हम पॉइंट ले लेंगे। जो ग्राफ होता है, ग्राफ पेपर, उस पर तो खाने बने होते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ हम कॉपी के पेज पर बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने पॉइंट ले लिए। अब देखिए जो हमारे पॉइंट्स हैं वो किस टाइप के हैं। पॉइंट्स हैं देखिए, जैसे मान लो 50, 100 है ना, बड़े बड़े हैं ना, 200। ठीक है, तो 50-50 के गैप से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया 50, 100, 150, 200, 250, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही इधर 50, 100, 150। तो और देखिए इसमें 200 भी है। ठीक है, तो देखो 200 जो है वो y की वैल्यू है बच्चों। ठीक है, 200 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 200 के लिए ऊपर ऑल लाइन नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगा, अब इसमें एडजस्ट कर दूँगा। ऐसे कर देता हूँ, देखो यहाँ 50 कर देता हूँ, यहाँ 100 कर देता हूँ, यहाँ 150 हो गया, और यहाँ 200 हो गया, और ये 250 हो गया। ठीक है, मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि जगह कम है इस वजह से। ठीक है, अब देखिए पॉइंट क्या है। फर्स्ट जो पहली इक्वेशन थी वो थी x + 2y = 100। इसमें 0, 50 एंड 100, 0। तो देखो 0, 50, x 0 y 50 ये हो गया। ठीक है, 0, 50 और 100, 0, 100, 0 ये हो गया। ठीक है, दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधे। हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी और इस पर इक्वेशन को लिख देंगे। इक्वेशन है x + 2y = 100। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड इक्वेशन है उसके पॉइंट्स क्या हैं। सेकंड इक्वेशन है ये। ठीक है, इसमें देखो क्या था,
पासिंग थ्रो 0 0, इसमें लिखा था कि 0 0 से पास होती है, ठीक है। तो 0 0 से जो पास होती है तो इसका मतलब ओरिजिन से, यानी यहाँ से जाएगी, है ना। तो यहाँ से तो जाएगी मगर इस लाइन को तो इंटरसेक्ट करेगी ना। तो ये देखते हैं कि इस लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी। तो देखो इस लाइन के साथ उसको मैं ज़रा सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन है वो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, देख लो ये वाली। और देखो ये वाली लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 100, ठीक है, ये है। तो देखो ये तो 2x है, यहाँ पर x प्लस 2y है। तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसमें यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2y से 2y, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 100। तो x इक्वल टू आ जाएगा 20, ठीक है। x की वैल्यू 20 आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू, देखो ये क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 20 माइनस वाई इक्वल टू 0, सॉल्व करने पर y की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा x 20 y 40। तो पॉइंट बन जाता है 20,40, है ना। पहले x लिखते हैं फिर y, दोनों को सॉल्व करके। यानी जो लाइन ओरिजिन से पास होगी ना वो इस वाले लाइन को इस पॉइंट पर काटेगी 20,40। तो 20,40, तो 20 तो 50 से पहले आएगा लगभग, यहाँ मान के चलो, ठीक है, ठीक है। और 40 यानी इस 50 से थोड़ा नीचे, ठीक है। तो ऐसे ये सीधी चली जाएगी लाइन। ये बच्चों ओरिजिन से लाइन चली गई। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट है 20,40, ठीक है। 50 हमारा जैसे यहाँ है, ये 50 है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा नीचे तो 20, ठीक है। ये हमारी जगह यहाँ कम है इसलिए ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है। जब ये खाने दूर दूर होंगे, ठीक है, बड़े पेज पर इसको बनाया जाएगा तो परफेक्ट दिखाई देगा। तो इसको लिख देंगे हम, इक्वेशन है ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट है ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। इसमें 0 200 और 100 0। देखिए x 0 y 200 ये आ गया और 100,0 ये है। तो इनको मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 200 लिख दिया, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब देखिए ट्रू फॉल्स का मतलब बताते हैं आपको, ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये x प्लस 2y इक्वल टू 100, ये वाली फॉल्स थी। देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 100, ये वाली क्या है, फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स होता है तो जो शेडिंग की जो लाइन होती है वो ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो देखो ये फॉल्स है, इसका मतलब ये वाली, ठीक है। तो इधर को जाएगी शेडिंग, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, इस तरफ को ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है। ये जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से शेडिंग इसकी बच्चों ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो देखो और जो दूसरी वाली लाइन है ये वाली, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। देखो अगर इसको देखेंगे तो देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 जो ओरिजिन से जाती है उसमें ये देखा जाता है कि x ग्रेटर है या y ग्रेटर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x इक्वल टू वाई, समझ गए, y इस साइड गया प्लस का हो गया। तो इसका मतलब है y जो है x का डबल करते हैं ना तब उसके इक्वल आता है। यानी x को अगर हम डबल कर दें तब वो y के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि y सिंगल होगा तो x से मोर देन होगा। अगर x में 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो x छोटा हो जाएगा y से। तो इसका मतलब y ग्रेटर है x से। तो y एक्सिस की तरफ इसकी साइड जाएगी, ये
इसकी साइड जाएगी इधर वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है, यानी ऐसे, ठीक है। तो वाई एक्सिस की तरफ इसकी साइड चली गई, ठीक है, ये हो गया। अब देखो थर्ड क्या है, थर्ड ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन क्या है, ये ट्रू है। देखो ट्रू होता है तो ओरिजिन की तरफ साइड आती है, तो इसकी ओरिजिन की तरफ आएगी इधर को नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है ये। तो देखो अब आगे x मोर देन इक्वल टू 0, x मोर देन इक्वल टू 0 क्या होता है, इस तरफ होता है। और देखिए y मोर देन इक्वल टू 0 ऊपर की तरफ होता है सीधा। तो देखो ये जो एरिया है ये फीजिबल रीजन हो गया, ये फीजिबल एरिया है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि इसमें सभी जितने भी लाइनें हैं इनकी जो साइड हैं ये इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आ गया 0,50, देखिए 50 तो यहाँ पर है और x 0 हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को ज़रा मैं इधर ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर कम जगह है इसलिए मैंने इसको देखो ऐसे एरो मार दिया, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं a लिख देता हूँ, ये आ गया 0,50। और देखिए ये वाला पॉइंट इसे b लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट है 0,200, x 0 हो जाएगा y एक्सिस पर, ठीक है, समझे। और देखो एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट तो अभी बताया ही था हमने, कितना था ये, यहाँ पर फाइंड किया 20,40। तो ये वाला पॉइंट आ गया 20,40, यहाँ जगह कम है तो मैं इसको ऐसे एरो डाल करके लिख देता हूँ, ठीक है। और एक यहाँ है ये तो यहीं लिख जाएगा, सी लिख दिया, यहाँ इसको मैंने डी मान लिया, ये है 20,40, ठीक है बच्चों। अब देखिए सी पॉइंट जो है कैसे निकलेगा, देखिए ये जो सी पॉइंट है ये इसके ऊपर है, ये 50 के ऊपर है, और देखो 100 के सामने है, तो ये आ गया 50,100, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ये 100 है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 50 के ऊपर और 100 के सामने। और वैसे भी अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो क्योंकि ये दोनों इक्वेशनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी, y की वैल्यू 100 आ जाएगी। देखो यहाँ 50 रख के देखो, x की जगह 52 जा 100, y की वैल्यू 100, 100 माइनस 100 0 हो गया ना सेटिस्फाई। तो ये पॉइंट आ गए, तो फिजिबल रीजन हो गया हमारा ये पॉइंट A B C और देखिए ये है D, ठीक है। तो A B C D A, तो अब हम इसको लिख देते हैं। बाय द ग्राफ A B C D A is the feasible region in which A पॉइंट हो गया हमारा 0,50 और देखिए B के पॉइंट हो गए 0,200, C हो गया 50,100 एंड D हो गया हमारा 20,40। देख सकते हो, यू कैन सी हेयर, ये A हो गया 0,50, ये B हो गया 0,200, ये C हो गया 50,100 और ये वाला D हो गया 200 वो 20,40, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पर हम Z की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए एट 0,50 Z इक्वल टू, Z क्या था हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x प्लस 2y, ये जो x प्लस 2y है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यानी z की वैल्यू, ठीक है। तो इस पर हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखो x की जगह रखेंगे 0 प्लस 2 इंटू वाई की जगह रखेंगे 50,
तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब एट 0,200 जेड इक्वल टू एक्स 0 हो गया प्लस 2 इंटू वाई हो गया 200, तो इक्वल टू ये आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, एट थर्ड वैल्यू है 50,100, इस पर जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो एक्स की जगह 50 रख देंगे प्लस 2 इंटू वाई की जगह रख देंगे 100, तो 50 प्लस 200 ये हो जाएगा 250 यानी 250। अब एट 20,40 इस पर जेड निकालेंगे। एक्स की जगह रखेंगे 20 प्लस 2 इंटू 40, तो हो जाएगा 20 प्लस 80, तो 20 प्लस 80 हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, इसमें लिखा है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, यानी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, तो देखिए मिनिमम एंड मैक्सिमम यहाँ से अब हम देख लेंगे। मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू, इनमें देखो मिनिमम कौन सी है, देखो ये 100, 400, 250, 100, तो मिनिमम वैल्यू तो 100 हो गई देखो, लेकिन 2 पॉइंट्स पर है ना, तो हम लिख देंगे मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 100। तो ये 2 पॉइंट्स पर है, तो अब हम क्या लिखेंगे, एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट joining the points 0,50 एंड 20,40, ये तो हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम क्या है इसमें देखो 400 एट 0,200, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये मिनिमम वैल्यू आ गई। तो इसमें क्योंकि मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों ही वैल्यू हमको बतानी थी, ठीक है, तो इसलिए हमने मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई जेड, जो सबसे कम है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 400 जो कि सबसे अधिक है। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ।